सीधा लिए चलते हैं अहमदाबाद, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। कोरोना वैक्सीन की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, इसका जायजा लेना है। प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं। 3 वैक्सीन और तीनों अलग अलग शहरों में वैक्सीन बन रही हैं, जिस पर खुद प्रधानमंत्री पैनी नजर बनाए हुए हैं। वैक्सीन की तैयारियां क्या हैं, कहां तक पहुंची हैं? कोरोना काल में वैक्सीन का इंतजार हर कोई कर रहा है और हर कोई उसी खबर के इंतजार में है कि कब ये वैक्सीन आएगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेंगे कि आखिर तैयारियां कहां तक पहुंची, क्योंकि इंतजार देश भी कर रहा है कि कब वैक्सीन आएगी। सबसे पहले अहमदाबाद, फिर पुणे जाएंगे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को हैदराबाद भी जाना है। जायडस बायोटेक प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट भी जाना है। पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद, आज तीनों जगहों पर 3 शहर 3 वैक्सीन। तैयारियां कैसी हैं, उसका जायजा खुद प्रधानमंत्री लेंगे। स्वदेशी कोवैक्सीन का ट्रायल फिलहाल हैदराबाद की भारत बायोटेक में, और इस पर भी कहां तक पहुंचा है ट्रायल, कितने वक्त और लग सकता है, इसको लेकर बहुत अहम है प्रधानमंत्री का ये दौरा। 3 शहरों में बन रही तीनों वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेंगे, कहां तक पहुंची हैं। गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गोपी, ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां से निकलने वाली हर खबर का इंतजार एक एक देशवासी कर रहा है और प्रधानमंत्री बारीकी से देखेंगे, विचारेंगे कि कहां तक पहुंची है वैक्सीन की तैयारियां। बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचे हैं। हम जायडस बायोटेक पार्क के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पे हम आपको ये नज़ारे दिखा रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। तो वही प्रधानमंत्री जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसकी जो सीएमडी है पंकज पटेल, उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, एक वीडियो मीटिंग होगी, क्योंकि जायडस का जो वैक्सीन है ये जो जाइकोविड डी नाम का ये वैक्सीन तैयार हो रहा है, जिसका 2nd दौर का जो ट्रायल है वो चल रहा है। और फिलहाल माना यह जा रहा है कि दिसंबर तक इसका जो 3rd ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री यहाँ पे रिव्यू लेंगे। रिव्यू के साथ साथ जो वैक्सीन आएगी, तो वैक्सीन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने पहले ही ये कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एक प्रॉपर बनाना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्योंकि जब भी वैक्सीन आएगी तो वो महत्वपूर्ण रहेगा। देश के हर एक आम आदमी तक ये वैक्सीन किस तरीके से पहुंचाई जाए या फिर उसको कहां पे स्टोर करना होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो एक रिव्यू होगा। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो यहाँ पे चांगोदर अहमदाबाद का जो रूरल इलाका आता है वहां पे ये प्लांट है, तो वहां पे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। यहाँ पे उनका रिसर्च लैब भी है और रिसर्च लैब में जाएंगे। खास करके अगर बात की जाए नवजोत, तो ये जो वैक्सीन बन रही है ये प्लाज्मा डीएनए के आधार पे वैक्सीन बनाई जा रही है। जो गुजरात बायोटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने कोविड का डीएनए निकाला था और वो डीएनए के आधार पर जो जायडस है, जायडस इस पे रिसर्च कर रहा है। माना जा रहा है कि ये जो वैक्सीन है ये 80% सक्सेस इसे मिली है। जो 2nd ट्रायल का जो वैक्सीन इनका शुरू हुआ है उसमें 80% तक इसको सफलता मिली है। तो अब 3rd ट्रायल जो है वो दिसंबर तक शुरू होगा और माना यही जा रहा है कि 2021 के 1st क्वार्टर या 2nd क्वार्टर तक जायडस का जो वैक्सीन है वो बाजार में आ जाएगा। लेकिन उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर वैक्सीन की जो बात हो रही है उसमें आज प्रधानमंत्री 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जायडस पे आएंगे और वो आम आदमी तक कैसे पहुंचे उसका भी यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा प्रधानमंत्री के जरिए। ये बहुत अहम है गोपी। देखिए, वैक्सीन बन रही है, इंतजार पूरा देश कर रहा है उस वैक्सीन का, और जिस तरीके से खुद स्वास्थ्य मंत्री ने भी कुछ दिन पहले आज तक से खास बातचीत में ये बात बताई थी कि मार्च के अंत तक हो सकता है वैक्सीन आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जब खुद वहां पर पहुंचते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि बारीकी से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये बहुत अहम है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टोरेज कैसी होगी, इन सब पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं।
बिल्कुल नवजोत, और खास बात यह है कि जाइडस का जो वैक्सीन यहाँ पे ये बायोटेक पार्क जो आप देख रहे हैं यहीं पे उसका रिसर्च हो रहा है, यहीं पे उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा और यहीं पे उसके स्टोरेज के लिए एक अलग से सिस्टम बनाई जा रही है, क्योंकि जो वैक्सीन बनेगा माना यही जा रहा है कि उसके लिए टेम्परेचर जो है -2 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए। तो वो जो टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन करना, उसको कहाँ पे स्टोर करना और स्टोर करने के बाद यहाँ से किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे देश के अंदर, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे प्रधानमंत्री रिव्यू करेंगे। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है यही बताया जा रहा है कि जो कंपनी की ओर से कहा जा रहा है वो यही है कि मार्च तक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो रिसर्च का ट्रायल है, सेकेंड फेज का ट्रायल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। दिसंबर में थर्ड फेज का जो ट्रायल है वो शुरू होने जा रहा है। तो अब तक जो सबसे अहम अगर हम कहें, जो अगर बात की जाए कि पुणे में जो इंस्टीट्यूशन ने अपना एक वैक्सीन बनाया है, साथ ही भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाया है उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। लेकिन जो जाइडस का वैक्सीन है, जाइडस का वैक्सीन कोरोना के डीएनए के आधार पे बनाया गया है, यानी उसका जो प्लाज्मा डीएनए है, प्लाज्मिक डीएनए बोलते हैं उसे, उसके आधार पे ये वैक्सीन बनाया जा रहा है। इसके लिए एक पूरा रिसर्च भी किया गया है कि जो कोरोना का डीएनए क्या क्या है, वो किस तरीके से, उसकी कितनी अलग अलग टाइप्स है, इस तरीके की पूरा रिसर्च करके बनाया गया है। तो माना जा रहा है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज्यादा होगी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जायजा लेंगे, क्योंकि रिसर्च लैब के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी स्टोरेज बहुत महत्वपूर्ण है और देश में किस तरीके से पहुंचाना, ये इस कोरोना के काल में काफी महत्वपूर्ण है। हर किसी को इंतजार है तो बस यही कि अब कोरोना की वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द बाजार में क्योंकि खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, इसलिए इंतजार के साथ साथ उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। गोपी नजरा बना रखी, हम लौटेंगे आपके पास।